श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, सब संत भगवान की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतावन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सब विशेष ही भलपन सब आमेर सदन सुन खाजिती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम रसिका रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रानी रत्नावती को एक ऐसे डूबे हुए संत का संग प्राप्त हुआ
कि ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली समस्त वस्तुएं, समस्त बिंदु उनको प्रिय लगने लग गए। ठाकुर जी को कथा बहुत प्रिय है। रानी रत्नावती की कथा में रुचि हो गई। ठाकुर जी को संकीर्तन बहुत प्रिय है। रानी रत्नावती को संकीर्तन में प्रीता हो गई। और सबसे अधिक ठाकुर जी को भक्त प्रिय हैं। और रानी रत्नावती जी ने सब तरफ से अपने चित्त को हटा लिया। और जितनी ममता थी, जितनी प्रियता थी, सारी प्रीता भक्तों के चरणों में जोड़ ली। परिणाम क्या हुआ? भक्तों के हृदय में प्रिया प्रीतम निरंतर अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। रानी के हृदय में भी वही भाव आ गए और नित्य महोत्सव रानी रत्नावती जी क्या होने लग गया। रोज 365 दिन में एक दिन भी ऐसा खाली नहीं जाता जब रानी के यहाँ महोत्सव न हो। इसलिए नाबाजी ने कहा महा महोत्सव मुदित नित्य। केवल रामनवमी जन्माष्टमी नहीं, नित्य। जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है जीवन। और इस जीवन रूपी संपत्ति को लूटने वाले बहुत हैं, बहुत। तो उन लुटेरों से बचा के ठाकुर जी में लगा दें, ये जीवन की सार्थकता है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मोह ये लुटेरे हैं, तस्कर हैं, डाकू हैं। इस अमूल्य आयु रूपी संपत्ति को अपने में लगा के चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं। लेकिन जब संतों का अनुग्रह होता है, संतों की कृपा होती है, तो उसका हर पल, हर क्षण, हर दिन श्री ठाकुर जी को लाल लड़ाने में व्यतीत होता है। और ये अद्भुत संपत्ति रानी रत्नावती जी को प्राप्त हुई मात्र दासी गुरु की कृपा से। इसलिए नाभाजी ने लिखा महामहोत्सव मुदित मुदित मुदित। जब हम ठाकुर जी को सब मनाते तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आह्लाद हर्ष हृदय में भर जाता है। श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव की फलश्रुति लिखी गोस्वामी जी ने। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहीं। श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव जो लोग मनाते हैं, जो लोग गाते हैं, जो लोग सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, सबको बराबर फल। जे सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहाँ सदा उछाए, तिन कहाँ। उनके हृदय में नित्य निरंतर महोत्सव होते हैं, उत्साह उमंग भर जाती है। ये महोत्सव साधारण नहीं है, बड़ी कृपा होती है तब ठाकुर जी का कोई महोत्सव, प्रेरणा होती है मनाने की। ठाकुर जी का महोत्सव मनाना अपने अंदर महोत्सव का घर बना देना, अपने अंदर मंगल का निवास करा देना, ऐसा कुछ समझ लिखते हैं। तिन कहाँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसो। मंगलायतन
राम जस। तो रानी रत्नावती नित्य महोत्सव ठाकुर जी का मनाती हैं, नित्य। इसलिए महोत्सव रूप हो गई हो, रोम रोम उत्साह से, उमंग से, उल्लास से भर गया है। संसार का चिंतन जड़ बना देता है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देता है, संकुचित कर देता है हृदय को। और गोविंद का चिंतन, गोविंद का मनन, गोविंद का स्मरण हृदय कमल को खिला देता है। भागवत जी में लिखा है कि प्रहलाद जी ने अपने दैत्य मित्र बालकों से कहा कि मित्रों, तुम्हारा हृदय कमल पूरी तरह से संकुचित हो गया है, क्योंकि निरंतर संसार की बातें देखते हो, सुनते हो, तो हृदय कमल सिकुड़ गया। बिल्कुल सिकुड़ा हुआ हृदय कमल ही विषाद, शोक हमारे मन में उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले इस हृदय कमल को खिलाओ। दैत्य बालकों ने कहा, प्रहलाद जी हृदय कमल कैसे खिलता है? बोले, इसके लिए एक ही उपाय है। अभी तक तुम संसारिक वस्तुओं का ध्यान करते थे, अब श्री ठाकुर जी का ध्यान करो। दैत्य बालकों ने पूछा, कैसे ध्यान होता है? तो प्रहलाद जी दैत्य बालकों को ध्यान करना बतलाया है, सबको पद्मासन में बैठा दिया। श्री ठाकुर जी की उस दिव्यात दिव्य रूप माधुरी का वर्णन चरणों से लेके करने लग गए। वे सब लोग आंख बंद करके हृदय में देखो, श्री ठाकुर जी कैसे नख हैं, श्री ठाकुर जी के कैसे चरणार बिंद हैं। एक एक अंग का वर्णन करते करते ऊपर हमारे सिर तक आए। 5 मिनट के बाद बालकों ने आँख खुली, बोले बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुख मिल रहा है। अच्छा सुख मिला? बोले हाँ। फिर एक काम करो, ये सुख स्थायी हो जाए इसलिए हरिनाम संकीर्तन करो। 1-2 बालक नहीं थे, पूरे 75,000 बालक थे। और जब उन्होंने हमारे उल्लास में, उमंग में हरिनाम संकीर्तन किया, केशव माधव गोविंद बो, केशव माधव गोविंद बो, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। दैत्य बालकों ने कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है मित्र, ऐसा सुख तो हमें कभी मिला नहीं, ऐसा आनंद तो मिला नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, देखो एक काम और करो, अब हमारे पिताजी ने पूरे नगर में दूषित परमाण फैला रखे हैं, ठाकुर जी की निंदा करके, ठाकुर जी का अपमान करके। आज हम सभी लोग पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे, इसमें अणु परमाणुओं की शुद्धिकरण हो जाए। और पूरे 75,000 बालक रोड में आ गए, महाराज सड़क में आ गए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए ऐसे झूमते हुए निकले, पूरा नगर उमड़ आया देखने के लिए। बड़ी मिठास है श्री ठाकुर जी के नाम में। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यम श्रीमत् शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामे भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। इस सृष्टि में धन्यवाद के पात्र हैं।
जिस अमृत को निरंतर पीते हैं, सुबह शाम दोपहर इस अमृत को पीते हैं, धन्यास्ते। चला नगर उमड़ पड़ा। हिरण्यकश्यप के राज्य में इतनी बड़ी साहस करना, उसके शत्रु का नाम का संकीर्तन करना। जो लौट करके अपने विद्यालय में आए प्रहलाद जी बालकों के साथ, मित्रों के साथ, तो हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया। सैनिकों से कहा, जाओ पकड़ के लाओ इस प्रहलाद को। सैनिकों की छावनी पहुंची और वहां तुम्हारा डूबे हुए थे सब। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। तो जितनी सेना गई प्रहलाद जी को पकड़ने के लिए, वो भी शस्त्र फेंक के हरि बोल, वो भी लग गए। पूरी छावनी हिरण्यकश्यप की मारे हरिनाम संकीर्तन में लग गई। जो जाए वो इतना मीठा नाम कान में पड़ते ही सब भूल जाता कि हम सैनिक हैं, क्या है, सब हरिनाम लेने में लग जाते हैं। पूज महाराज जी, श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि जब सबके सब चले गए, कोई नहीं बचा, लौट के ना कोई आता, जो जाता हरिनाम में डूब जाता। तो हिरण्यकश्यप नंगी तलवार लेकर स्वयं गया। हाँ वहाँ महाराज 75,000 थे, लाखों हो गए। अब कई लाख लोग एक साथ में हरिनाम संकीर्तन कर रहे। तो जब हिरण्यकश्यप पहुंचा और झांक के देखा और उधर से आवाज आई, केशव माधव गोविंद बोल, जय जय केशव माधव गोविंद बोल। तो जैसे हिरण्यकश्यप के कान में आवाज आई, हिरण्यकश्यप के मन में आया, अरे मैं भी एक बार जाकर ठुमका लगा दूं और एक बार मैं भी नाच लूं हरि हरि बोल करके। उसे याद आया, अरे सब काम गड़बड़ हो जाएगा, भागो, ये तो बड़ा विचित्र हो गए। नंगी तलवार लेके भाग गया। ऐसा रस जो ठाकुर जी का उत्सव मनाता है, श्री ठाकुर जी उस जीव का उत्सव अपने निकुंज में मनाते हैं। ठाकुर जी के उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। हमारे यहाँ वैष्णव में मंदिर बनाया जाता है तो 365 दिन में 370 उत्सव मनाए जाते हैं। एक दिन कम पड़ जाता है, नित्य उत्सव। वही बात यहाँ नाभाजी महाराज लिखते हैं कि रानी रत्नावती नित्य उत्सव मनाती है। एक रस है। महामहोत्सव मुदित महामहोत्सव, नित्य नंदलाल लड़ावे, नित्य नंदलाल लड़ावे। ये स्थिति कैसी बनी रानी की, उसकी भूमिका भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं। अति उत्कंठा देखो कहो सो विशेष सब, अति उत्कंठा हाँ रसिक नरेशन की वाणी कह दई है।
रसिक नरेशन की वाणी कह दई है। वाणी कह दई, वाणी कह दई है। श्री ठाकुर जी की रस में निमग्न डूबे हुए नस्कों की का संग जीवन में एक बार मिल जाए, कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए, एक निमिष के लिए, जितनी देर हमारी पलक गिरती है, कितना कम समय है। तो जीव का कल्याण हो जाए। रानी रत्नावती को ऐसा ही संग प्राप्त हुआ। दासी के रूप में जो परम संत उसके यहाँ अपनी भजन को छुपाने के लिए दासी का काम कर रही थी, उनका संग प्राप्त हुआ। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी अनुभूत वाणी श्रवण करने को मिली। निरंतर जिन संतों को उन्हें लाड़ लड़ाया, मानसिक रूप से रोज वंदन किया, चिंतन किया, उन रसिकों की कथा रानी को दासी गुरु के मुख से सुनने को मिली। भगवान को प्रेम कितना प्रिय है, एक कथा कुछ दिनों से श्रवण कर रहे थे। क्या रस है इन संतों के जीवन में, सब कुछ रहते हुए भी केवल ठाकुर जी का स्थान हृदय में रह जाता है। इनके इस दिव्य चित्त को कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, न कोई ममता, न कोई धन, न कोई पद, न कोई ऐश्वर्य। कितना इनका चित्त समाहित श्री ठाकुर जी में होता है। ये शहजादी गुफा में नहीं रही, जंगल में नहीं रही, वन में नहीं रही, राजमहल में रह रही है, जहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य, भोग की सारी सामग्रियाँ। लेकिन क्या ठाकुर जी ने कमाल किया। कहीं नहीं लिखा कि इसने एकांत में कोई उपासना की है। बस एक बार श्री ठाकुर जी के विग्रह को प्रेम भरी दृष्टि से देखा और ठाकुर जी इसके प्रेम का आस्वादन करने के लिए कैसे बिक गए महाराज। किस कलयुग में ऐसी लीलाएं कि जो संभव ही नहीं है। कल आपने श्रवण किया कि इनके पिता जो बादशाह थे, उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा कि हिंदू फकीर, मेरी बेटी का ऐसा कहना है कि यदि वो आपके ठाकुर हैं तो कल बुलाओ उनको, मेरी बेटी राज दरबार में लेकर के आएगी, उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाएगा और दोनों को समय दिया जाएगा। अब ये ठाकुर उसके जिसके बुलाने में आ जाएं। आप कहते हो कि मेरे ठाकुर हैं, मेरी बेटी कहती मेरे ठाकुर हैं। अब ठाकुर निर्णय करेंगे कि हम किसके हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनको तो बुलाया ही था ठाकुर जी ने, अरे स्वप्न दे करके भेजा ही था। वो बोले बिल्कुल 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 जरूर करवाओ आप। इतनी खुशी हुई रामानुजाचार्य जी को, रात में सोए नहीं, सुबह ही आ गए। अरे जल्दी से ठाकुर मिले, चलो। लेकिन रामानुजाचार्य जी खुशी में नहीं सोए कि ठाकुर जी कल मिल जाएंगे,
और शहजादी इसलिए नहीं सोई कि पूरी रात्रि ठाकुर जी का उसने श्रृंगार किया। कितना सुख मिलता है। सो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख नहीं रसना पही जाहि बखाना, जाहि बखाना, जाहि बखाना। एक दिन यशोदा मैया ने बाल कृष्णलाल का श्रृंगार अपने हाथों से किया, अद्भुत श्रृंगार किया। श्रृंगार करके ठाकुर जी को सामने बैठा करके मैया देखने लग गई। इतनी खुशी यशोदा, इतनी खुशी, रोम रोम खिल रहा है। श्री ठाकुर जी के श्रृंगार को निहार करके यशोदा मैया का रोम रोम खिल रहा है। कन्हैया मैया को देख रहे थे। मैया की खुशी देख करके कन्हैया बोले, मैया जैसी खुश तू होती है मैं कब खुश हूँगा ऐसा? जैसी खुश तू होती है मैं कब खुश हूँगा? बोले मैया बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, मैया बनना पड़ेगा, तब वो ममत्व आएगा। वो ममत्व का वो जो सुख मिल रहा है वो संबंध का सुख है, अपनत्व का सुख है। ऐसे ही शहजादी ने आज पूरी रात श्रृंगार किया श्री ठाकुर जी का, स्वयं का भी श्रृंगार किया। उत्सव के रूप में ठाकुर जी को लेके गई, ऐसे नहीं सूखा साखा मामला। हाँ, ठाकुर जी उत्सव प्रिय, 2 पैसे ठाकुर जी आपको दे, व्यवस्था आपको दे, उत्सव मनाओ ठाकुर जी का। ठाकुर जी को उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं। उत्सव किसी को दिखाने के लिए नहीं, उत्सव व्यापार करने के लिए नहीं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए। कोई भी हम कार्य करें उसमें लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए। लक्ष्य गड़बड़ होगा तो ठाकुर जी हट जाएंगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि भक्ति के रूप में भी माया आती है। हमने पूछा महाराज जी कैसे? बोले जो बड़े बड़े बोर्ड लगे ना, 1 साल का खंड संकीर्तन, 1 साल की कथा, 1 साल का ब्राह्मण भोजन, लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, 3 दिन कीर्तन करा दिया, पैसे लेके भग गए, विषयों में पैसा खर्च किया, परिवार को पैसा खर्च करके महाराज पैसे का दुरुपयोग किया। बोलिए भक्ति के रूप में माया दिखता है, बड़ा अच्छा काम संकीर्तन कथा, लेकिन माया ने उनकी वृत्ति का ऐसा हरण किया कि मुख्य चीज से वो अलग हो गए। तो ऐसे उत्सव नहीं मनाना, ठाकुर के लिए उत्सव मनाओ, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए उत्सव मनाओ। तो बड़े उत्सव के रूप में शहजादी श्री ठाकुर जी को राज सभा में ले गई। आज लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है। लोगों के आश्चर्य कि ये मूर्ति चलेगी कैसे? मूर्ति कभी चलती है क्या? खचाखच सभा भरी हुई है। एक तरफ जगतगुरु रामानुजाचार्य जी विराजे हैं, एक तरफ प्रेम की मूर्ति शहजादी विराजी है। राजा रघुराज सिंह जी उस दृश्य का वर्णन करते हैं। आप भी मन से राजसभा में प्रवेश करो और ठाकुर जी की रसमयी लीला का हृदय से दर्शन करो। आप दियो मध्य मूरत बैठाई, दियो मध्य आप बैठ
आप बैठ दूर पुन जाई, आप बैठ दूर पुन जाई। नवनिर्मित दिव्य सिंहासन में श्री ठाकुर जी को विराजमान किया गया। ठाकुर जी का क्या नाम है? संपत कुमार। ठाकुर जी का नाम क्या है? संपत। श्री संपत कुमार जी को दिव्य सिंहासन में विराजमान किया शहजादी ने। और स्वयं हमने कल बताया था कि एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष हैं, बीच में पावड़े बिछे, सिंहासन से बीच में पावड़े बिछे हैं, ऐसे लंबे, जैसे यहाँ ठाकुर जी विराजे ना, ऐसे लंबे पावड़े, बड़े मोटे मखमल के कि ठाकुर जी चले तो कहीं ठाकुर जी को ये कठोर भूमि गड़ ना जाए। सुकोमल पावड़े, और वो पता नहीं किसके पास जाएंगे। तो पावड़े का एक भाग श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी की तरफ गया, बीच से, सेंटर से। जैसे ये मंदिर है, ये सेंटर है, उधर रामानुजाचार्य जी बैठे, एक भाग पावड़े का उधर गया, और इधर शहजादी बैठी है, तो एक भाग पावड़े का शहजादी तक गया है, एक भाग सीधे गया। श्री ठाकुर जी विराजे। स्वयं बादशाह ने घोषणा की, शहजादी के पिता बादशाह ने स्वयं घोषणा की राजसभा में, राज दरबार में। प्रेमियों, आज एक विचित्र दृश्य आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। एक तरफ पे हिंदू फकीर बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हैं, एक तरफ मेरी बेटी बैठी है, शहजादी बैठी है, जो कहती है मेरे ठाकुर हैं। आज देखना है किसके ठाकुर हैं। बादशाह ने श्री रामानुजाचार्य जी की तरफ देखकर कहा, हिंदू फकीर आप बताइए, पहले आप बुलाएंगे कि पहले शहजादी बुलाए? श्री रामानुजाचार्य जी ने विचार किया, टाइम क्यों खराब करें, हमको बुलाया है, जल्दी से बुला के लेके जाएं, इतने दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं। उन्होंने कहा श्रीमान जी पहले हम बुलाएंगे। बुलाइए, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 1 घंटे में यदि ठाकुर जी आपके पास आ गए तो आपके, नहीं तो फिर मौका शहजादी को दिया जाएगा। ठीक है। श्री रामानुजाचार्य जी खड़े होकर महाराज वेदों की ऋचाएँ ठाकुर जी को सुनाने लग गए। पुराण के बड़े दिव्य श्लोकों को सुनाना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुनाया, गीता के श्लोकों को सुनाया। 60 मिनट पूरे हो गए, लेकिन ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। बड़ा आश्चर्य सबको, श्री रामानुजाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य। इन्होंने मेरे को स्वप्न देख के बुलाया है, अब आ नहीं रहे मेरे पास। बादशाह ने तुरंत खड़े होकर घोषणा की, हिंदू फकीर आपका समय पूरा हो गया, अब आप बैठिए, अब मेरी बेटी बुलाएगी, शहजादी बुलाओ। उसको कोई मंत्र नहीं आता था, उसको कोई पुराण नहीं आता था, कोई वेद की किस ऋचाएँ नहीं आती थी। इतने दिन में उसने अनुभव किया था कि ये ठाकुर जी अत्यंत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, और कैसा अधम पहुंच जाए इनके दरवाजे में उसके भी ये पावन बना देते हैं। एरी मैंने पतित पावन सुने, एरी मैंने पतित पावन सुने,
शहजादी बोली मैंने सुना है जय जय कि आप पत्तों को पावन बनाने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा संयोग है। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित दो बानक बने गिरी मैंने पतित पाव सुने, एरी मैंने व्याध गणी का गज अजामिल, व्याध साखु निगमनि भने, और अधम अनेक तारे, जात कापे गने, हेरी मैंने पतित पावन सुने, हेरी मैंने मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित दो बानक बने तेरी मैंने पतित पावन सुने, तेरी मैंने पतित पावन सुने। एक कारे खान नाम के मुसलमान हुए हैं। ठाकुर जी की रूप माधुरी सुनकर के बेचैन हो गए दर्शन करने के लिए। जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथ में पुजारियों को पता चला कि मुसलमान है तो मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, तो मंदिर के बाहर बैठ करके श्री ठाकुर जी से अपने हृदय के भाव कहे, बड़े प्यारे भाव। मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरा, मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरा, मेरे नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेरे हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान मेहरबान, आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे करार परा
तेरे दरबार बीच कारे करार परा, अटकी है नाव अब तो जरा गौर कीजिए, हिंदू के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, हिंदू के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए, हमारी सुध लीजिए, हमारी सुध लीजिए। अपने हृदय के भावों को शहजादी व्यक्त कर रही है। श्री ठाकुर जी सुन रहे हैं। हे नाथ, कई लोगों के कई आश्रय हैं, स्थल हैं, आपको पता है कि मेरा स्थल केवल आप हैं, तो क्या आज आप मेरी लाज नहीं रखोगे? बिहारी जो बिहारी जो तुम लो मेरी डोर, बिहारी जो डोर, बिहारी जो तुम लो मेरी डोर, बिहारी जो तुम लो में। दीनन को प्रभु राखत आने, दीनन को हो त्रिभुवन सिरमोर, बिहारी जो तुम लो मेरी डोर, बिहारी जो तुम लो में। मीरा आदि द्रौपदी सोरी, मीरा आदि सबके राखे तो, रानी रूप कुंवरी शरणागत, रानी रूप कुंवरी शरणागत, करिए प्रभु अब गौर, बिहारी जो तुम लो मेरी डोर, बिहारी जो तुम लो मेरी डोर, बिहारी जो तुम लो मेरी डोर। लिखा है महाराज, शहजादी के इन प्रेम से डूबे हुए शब्दों को सुन करके श्री ठाकुर जी सिंहासन में खड़े हो गए। दिन में लाखों लोगों के सामने, और एक पैर सिंहासन से नीचे रखा, फिर दूसरा रखा, और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी चले।
बड़ा ही प्यारी झांकी है, गाइए आप। झुन झुन कर नूपुर झनकारी, झुन झुन कर, झुन झुन कर नूपुर झनकारी, झुन झुन कर। आप मन से आप देखिए इस दृश्य को, ये सिंहासन है और ठाकुर जी सिंहासन से अपने चरण कमलों को नीचे पधराया। शहजादी ने बड़े सुंदर नूपुर पहना रखे ठाकुर जी के चरणों में, और जैसे ठाकुर जी ने अपना दाहिना पैर आगे किया वैसे नूपुर बजे, जब बायां पैर किया तो नूपुर बजे। और ठाकुर जी जहाँ पाँवड़े बीच में, मध्य में, बीच में, उसमें चल रहे हैं। दायां पैर आगे, फिर बायां पैर आगे, मुस्कुराहट से भरा हुआ मुखारविंद ठाकुर जी का। सब लोगों की दृष्टि ठाकुर जी के मुखारविंद पर, और बड़ी मस्तता से ठाकुर जी चल रहे हैं। झुन झुन कर नूपुर झनकारी, झुन झुन कर हारेंग चली मूर्ति मनहारी, रेंग चली मूर्ति मनहारी। मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ग्रंथकार कहते हैं कि सबके मनों का हरण कर लिया महाराज, बिल्कुल पिंड और साइलेंस से पूरी सभा में सिर्फ टकटकी लगा के ठाकुर जी को देख रहे हैं। तो ठाकुर जी वहां से सिंहासन तक आए, सिंहासन से सेंटर तक आए। सबको सुख दे रहे हैं ठाकुर जी। सिंहासन तक, सिंहासन से जो बीच में सेंटर है, जहाँ से अब उधर भी पावड़े बिछे, इधर भी पावड़े बिछे। अभी तक रामलाचार्य जी को लग रहा है कि मेरी तरफ आएंगे, शहजादी को लग रहा है अभी तो बीच में चल रहे हैं ना, किसकी तरफ मुड़े अभी कुछ नहीं पता था कुछ। सांवली मूरत सांवली सूरत मोहिनी मूरत, सांवली हाँ सांवली सूरत मोहिनी मूरत, सांवली नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत। सब गाओ, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्वे जंती माल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नैनन में नंदलाल, नैनन में क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटी
कमर में छोटी छोटी मधुर मधुर ऐसी घंटियां की एक लड़ पहनाई है शहजादी ने कि जब ठाकुर जी चलते हैं तो उन घंटियों की आवाज आती है। और नूपुर सबद रसाल क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित क्षुद्र घंटी हाजी नूपुर सबद रसाल। नूपुरों से जो आवाज निकलती है वो क्या है? रसाल, मानो रस की वर्षा हो रही है। नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल, हाँ भगत वत्सल नैनन में नंदलाल बसो मेरे। नैनन में नंदलाल, नैनन में बड़ा ही सुख पूरी सभा को मिल रहा है। ऐसी मस्त चाल में ठाकुर जी चल रहे हैं महाराज। क्या अद्भुत दर्शन ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी सिंहासन से सभा के मध्य तक सीधे आए। श्री रामाचार्य जी की दृष्टि लगी, अब हमारी तरफ आएंगे। शहजादे की दृष्टि लगी, अब हमारी तरफ आएंगे। सेंटर तक आए, केंद्र तक आए, और केंद्र से ठाकुर जी सीधे शहजादी की तरफ मुड़े। उधर रामाचार्य जी बैठे, इधर शहजादी। तो केंद्र सेंटर से जो इधर पावड़े बिछे थे शहजादी की तरफ, श्री ठाकुर जी ने अपने आप को मोड़ा और महाराज उस पावड़े में आप चलने लग गए। चले नाथ शहजादी ओरा, चले नाथ शहजादी ओरा रे। श्री ठाकुर जी शहजादी के समीप में पहुंच गए और महाराज रामाचार्य जी की आंखें लाल हो गई। ये क्या? मेरे को शब्द लेके बुलाया? एक यौनी के प्रेम में इतने मशगूल हो गए, डूब गए, कितनी भरी सभा में मेरा अपमान। क्रोध में लाल हो गया शरीर पूरा, और आवाज लगाई, ये ठाकुर सुन ले कान खोल के मेरी बात। किए कोप तब यदुपति घोरा, हाँ जी किए कोप तब यदुपति घोरा। खूब गुस्से में श्री रामाचार्य जी बोले, तेरे लिए एक दंड लेके मैं पूरी पृथ्वी में घूमता हूं, इस दंड को तोड़ता हूं मैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक तेरे लिए लगाता हूं, इस तिलक को मिटाता हूं मैं। अस कहे पट क्यों भूमि त्रिदंडा, अस कहे पट क्यों। गुस्से में इतना कुछ बोले ठाकुर जी को
पूरी सभा में कोलाहल होने लग गया। भयो कोलाहल सभा प्रचंड, भयो कोलाहल सभा प्रचंड। श्री रामाचार्य जी की ऐसी क्रोध से भरी हुई कठोर वाणी को ठाकुर जी सुन के हंसने लगे, कहने लगे। और क्या लीला किया ठाकुर जी पता है? शहजादी के समीप से छलांग मारी ठाकुर जी, और जाओ खड़े खड़े महाराज दुनिया भर की बातें कर रहे थे, उनकी छाती में लपट गए। मुर्की मूर्ति सभा मझारी, मुर्की रामानुज पह चली सिधारी, रामानुज चली सिधारी, चली सिधारी, चली सिधारी। और जैसे हृदय में लगे वैसे महाराज कहाँ का गुस्सा, कहाँ का क्रोध, सब कपूर के सरीके उड़ गया। ठाकुर जी के स्पर्श होते ही जय विजय ने, सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दे दिया। क्यों रे, तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो ठाकुर जी के पास जाने के लिए? क्या मृत्युलोक के सरीके यहाँ भी किसी वस्तु की चोरी की जाती है कि तुम सुरक्षा के लिए हमें रोक रहे हो? तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम वहीं जाओ जहाँ काम को दो लोभ का बाजार है, मृत्युलोक में तुम जन्म लो। गुस्से में आके महाराज सनकादिकों ने श्राप दे दिया। तो तेज आवाज सुन के ठाकुर जी अंदर से बाहर आ गए, और जैसे ठाकुर जी देखा गुस्सा गायब। जहां ठाकुर जी वहां बेकार नहीं रह सकते, ये नियम है। जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां अंधेरा कैसे रहेगा बताओ आप? ऐसे ही महाराज श्री ठाकुर जी जैसे हृदय में लगे, श्री रामानुज जी आनंद में डूब गए और बोले चलो अब रुकना नहीं है, चलो काम हो गया। और 1 2 3 संपत कुमार जी को लेकर चल पड़े रामाचार्य जी। आहा, इधर क्या हुआ है? ओहो, एक प्रेमी का हृदय देखो कैसा होता है। ठाकुर जी का जाना और शहजादी का बेहोश होकर गिर पड़ना, मुख से फेन निकलने लग गया, आंखें चढ़ गई। जैसे अंतिम समय में अवस्था होती है ऐसे ही शहजादी की अवस्था हो गई। बादशाह की बेटी है, बादशाह को लगा कि प्राण छोड़ देगी। बादशाह ने पूछा, बेटी क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी स्थिति कैसी हो गई? बोले पिताजी, या तो मुझे मेरे ठाकुर मिले, नहीं मैं अपने ठाकुर के पास में अपने प्राणों को भी, कोई विकल्प नहीं। या तो ठाकुर जी मुझे मिल जाए, नहीं मैं अपने प्राणों को, मेरे प्राण वहाँ जा रहे हैं। घबरा गया बादशाह, दौड़ करके विनती की, यमुना किनारे आकर के रामाचार्य महाराज मेरी बेटी के प्राण बचाओ आप। बोले नहीं नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे। बहुत प्रार्थना की, उन्होंने ठाकुर जी को नहीं दिया। बादशाह ने कहा, शहजादी मैं हार गया, वो हिंदू फकीर मानो को, तो अब मैं क्या करूं? बोले पिताजी यदि मेरे प्राण बचाने हैं तो एक ही उपाय है, हिंदू फकीर के साथ मुझे भेजो।
प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण स्वार्थ रहित सखा सब ही के। आप मेरे लिए प्राण बचाना चाहते हैं तो जहाँ मेरे ठाकुर जी वहाँ मुझे भेजो। बेटी को लेकर के रामलाचार्य जी के पास में जाकर के बादशाह ने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना है, इसे आप अपने साथ लेके जाओ। रामलाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया। रामलाचार्य जी के साथ में शहजादी चली अपने ठाकुर के लिए, अपने प्रेमास्पद के लिए। जिए की बात जिए ही में रही रे, जिए की बात परमानंद दरस बिन ठाकुर, नैनन नदी बहीरी। जिए की बात जिए ही में रही रे, जिए ही में रही रे, जिए ही में रही। पद यात्रा हो रही है। सूर्यास्त के बाद पद यात्रा रुक गई। पड़ाव पड़ा जंगल में। अब रात्रि में विश्राम होगा, कल फिर यात्रा होगी। तो शहजादी श्री रामलाचार्य जी के समीप जाकर प्रणाम किया। कहा जय जय कुछ पूछना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा है। बोले हाँ पूछो। सदैव ने कहा कि गोद में कौन बैठता है? बोले पुत्र। तो संपत कुमार जी उछल करके आपकी गोद में बैठ गए। तो ये कौन हुए आपके? बोले पुत्र हुए। और ये मेरे कांत हैं। मेरा इनसे जो संबंध है काहे का है? कांत का है, पति का है। तो मैं कौन हुई आपकी? पुत्र की पत्नी क्या होती? पुत्रवधू होती है। बोले पुत्रवधू। तो पुत्रवधू की एक बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले बोलो। बोले प्रार्थना ये है कि संपत कुमार जी को आप लेके चलो, लेकिन जहाँ रात्रि का पड़ा हो वहाँ मुझे दे दिया करो। आप रात भर के लिए मुझे दे दिया, दिन में आप खूब लेके चलो। और रामलाचार्य जी ने उसकी जो कहने की भूमिका थी उतनी प्रिय लगी कि संपत कुमार जी को दे दिया। ऐसे इस तरह से महाराज कई दिनों के बाद श्री रामलाचार्य जी कहाँ पहुँचे? यादवाद्रगिरी, जहाँ से आए थे। वहाँ पहुँचते भव्य स्वागत किया गया ठाकुर जी का। दिव्य मंदिर का निर्माण पहले ही हो चुका था। ठाकुर जी विराजे हैं वहाँ। एक उत्सव मूर्ति के रूप में आए संपत कुमार जी। श्री रामलाचार्य जी ने संपत कुमार जी को लेकर के जब ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश करने लग गए, तब शहजादी को बुलाया और कहा देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम है कि मंदिर के गर्भगृह में सब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अभी मार्ग में थे तो तुमको संपत कुमार मिल जाते थे। अब आज के बाद जब ठाकुर जी अंदर विराजमान हो जाएंगे तो फिर किसी को नहीं मिलेंगे।
तुमको भी नहीं मिलेंगे, और तुम मंदिर के अंदर जा भी नहीं सकती हो, गर्भगृह में नहीं जा सकती हो। ओह, इतना सुनना था महाराज। ग्रंथकार कहते हैं, उसने कहा महाराज मेरी प्रार्थना तो सुनो, मेरी विनती तो सुनो एक बार आप। बाबा बिनु देखे ती नहीं, बाबा बिनु नहीं रही है क्षण प्राण। स्वामी जी ये बात आप अच्छी तरह से हृदय में धारण कर लो। यदि मैं उन्हें नहीं देखूंगी, मुझे उनका स्पर्श प्राप्त नहीं होगा, तो मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। ऐसा कह करके उस शहजादी ने पुकारा, नाथ तुम तो मेरी स्थिति जानते हो, सावरे तुम बिन रहो न जाए, सावरे तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो सावरे, तुम बिन रहो न जाए, सावरे तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन। बंक चिते मुस्काए के, बंक सुंदर वदन दिखाए, तुम बिन रहो न जाए, सावरे कुंज भवन कीड़ा करो, कुंज भवन सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल, तुम भोगी भंवर, तुम बिन रहो न जाए, सावरे तुम बिन। यह रट लागी लाडले, यह रट जैसे चातक मोर, प्रेम नीर बरसाई है, नवघन नंद किशोर, नवघन सावरे तुम बिन रहो न जाए, जुग जुग अभी चल राखिए, यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन घर रूप पे,
बलि जाए चतुर्भुजदास, सावरे तुम बिन रहो न जाए। बाबा, यदि ये मुझे नहीं मिलेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ऐसा कह के जब उसे निश्चित हो गया है कि अब संपत कुमार नहीं मिलेंगे, ग्रंथकार कहते हैं तत्क्षण प्राण छोड़ दिया। उसी समय प्राण, खड़े खड़े प्राण छोड़ दिए। आश्चर्य महाराज, लाखों लोगों को आश्चर्य। श्री रामानुजाचार्य जी को लगा कि ऐसा समर्पण तो ठाकुर जी के निज परिकर का होता है, कि है कौन। तो उन्होंने ध्यान में देखा कि ये ठाकुर जी की प्रिय सखी है। तुरंत मैंने बड़े बड़े निपुण कारीगरों को बुलवाया, सहजादी की सोने की स्वर्ण मूर्ति बनवाई रामानुजाचार्य जी ने, और महाराज श्री ठाकुर जी के मामांग में विराजमान कराई आज तक। ताकि मूरत कनक की अति सुंदर बनवाए, नाथ प्यारी जान के साहे सुता यतिराज, साहे सुता। इस यादवात्पति को आजकल मेलकोटा कहते हैं, बेंगलोर के पास में। आज भी महाराज वहाँ भव्य दर्शन होता है। ऐसे प्रेमियों के चरित्र दासी गुरु ने रानी रत्नावती को सुनाया। रानी रत्नावती का हृदय अब जैसे सहजादी का हृदय व्याकुल संपत कुमार के लिए, ऐसा रानी रत्नावती का हृदय व्याकुल हो गया ठाकुर जी के लिए। अब वो व्याकुलता कैसे पूरी होगी, एक कथा आप कल